हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ, जहां पर हम लोग फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 हमारी चल रही है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने एक्सरसाइज 1.3 जो है वो ओपन हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये हमने कल यानी कि प्रीवियस सेशन में डन कर लिया था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या चीज है। लेट ए इज इक्वल टू दिस। आपको ए एक सेट दिया हुआ है जिसे मैं यहाँ पे साइड में दोबारा लिख रहा हूँ। 1, 2, देन ब्रेसेस के अंदर 3 एंड 4 एंड 5, और ये मेन ब्रेसेस क्लोज हो गई। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, पूछा है कि कौन कौन से इनकरेक्ट हैं और वो क्यों है। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे दी हुई है 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट या इनकरेक्ट है। क्यों है, चलिए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो सेट ए है उसमें 3, 4 अकेले एलिमेंट नहीं है, मतलब 3 और 4 के साथ ब्रेसेस इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 3 और 4 एलिमेंट्स हैं ए के, तो वो गलत है। 3 और 4 के साथ ब्रेसेस लगाना जरूरी है, क्योंकि मेन ब्रेसेस के अलावा 3 और 4 की खुद की ब्रेसेस हैं। तो इसका मतलब है 3, 4 विद ब्रेसिस एलिमेंट्स हो गए ए के। ये एक एलिमेंट के तौर पे माना जाएगा, सबसेट नहीं माना जाएगा। अगर 3, 4 विद ब्रेसिस को सबसेट होना है ए का, तो उसे एक और ब्रेसिस चाहिए। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। 3, 4 विद ब्रेसिस सबसेट नहीं है। सेकंड देखिए, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। ये लो, जो हमने अभी अभी बात की, 3 और 4 विद ब्रेसेस ये ए सेट में आ रहे हैं, तो इसीलिए ये उसका एलिमेंट है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो मतलब कि जो मेन ब्रेसेस है उनको हटा दो, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, और फिर जो अंदर बच गए वो सभी क्या होंगे, सेट के एलिमेंट होंगे। जैसे 1 है, वो बिलोंग करता है, इसकी कोई ब्रेस नहीं है खुद की। 2 ये भी अकेला है, लेकिन 3 और 4 इकट्ठे हैं और इनकी अलग ब्रेसेस हैं। तो इसका मतलब है 3, 4 एक सिंगल एलिमेंट के तौर पे हम लोग उसको जानेंगे विद ब्रेसेस। और 5, तो ये सारे जो है वो ए सेट के एलिमेंट है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट 3, 4 लॉजिक। जो बात फर्स्ट से ही देखिए जुड़ी हुई बात है कि हमने 3 और 4 लिखा विद ब्रेसिस, लेकिन साथ में एक ब्रेसिस और लगा दी। तो 3, 4 विद ब्रेसिस ये तो एलिमेंट हो गया, लेकिन अगर इसको मैंने सबसेट बनाना है तो फिर मुझे एक और ब्रेसिस का पेयर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही किया हुआ है कि 3, 4 विद ब्रेसिस खुद की और एक सेट के नाम की। तो ये इसको सबसेट बन गया जी, बिल्कुल बन गया। तो ये एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ देखिए, 1 बिलोंग्स टू ए। आई थिंक ये चीज क्लियर ही है, 1 अकेला ही है एलिमेंट ए में आ रहा, विदाउट ब्रेसिस है, तो इसीलिए 1 ए में बिलोंग करता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, 1 इज सबसेट ऑफ ए। ओहो, 1 क्या ए का सबसेट है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 तो एलिमेंट है। अगर आप इसको सबसेट करना चाहते हो 1 को, तो आपको सेट के नाम की एक ब्रेसेस लगानी पड़ेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट अगर करेक्ट होना था तो 1 के साथ ब्रेसेस होना जरूरी है। एलिमेंट के साथ जब ब्रेसेस लग जाती है तब वो सबसेट बनता है। सिक्स्थ वन, 1, 2, 5 सबसेट है ए का। देखिए
सबसे पहले तो 1 to 5 चेक करो कि क्या ए में है, बिल्कुल है, 1 to 5 भी है। क्या अकेले है, अकेले है, इनकी अपनी कोई ब्रेसेस नहीं है। अगर मुझे ये सबसेट बनाना है तो एक ब्रेसेस लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। तो क्या ये हूबहू मैच हो गया, बिल्कुल मैच हो गया। तो यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 to 5 विद ब्रेसेस ए का सबसेट है। आगे देखिए, 1 to 5 एलिमेंट है वो ए के, ये बात सही है, लेकिन इन्होंने क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ पर ब्रेसेस लगा दिए, जबकि 1 to 5 की खुद की कोई ब्रेसेस यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसीलिए जो सेवंथ स्टेटमेंट है ये भी क्या है, फॉल्स है, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर बिलोंग टू होता तो फिर ये ब्रेसेस की जरूरत नहीं होनी थी। 8th वन, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। वाई, अब ये क्यों इनकरेक्ट हो गया, 1 और 2 के लिए तो ठीक है, लेकिन जो 3 है वो आप देख सकते हो, पहली बात तो अकेला है नहीं है, 3 के साथ 4 है, और दूसरी बात तो इनकी खुद की ब्रेसेस हैं। तो अगर सबसेट होना है तो एलिमेंट होना चाहिए पूरा, और फिर उसके साथ एक्स्ट्रा ब्रेसेस होंगी। तो 3 4 अकेला तो है ही नहीं है, उनके साथ ब्रेसेस लगी हुई हैं। तो 3 की खुद की ब्रेसेस गायब हैं, तो इसीलिए ये एक सबसेट कभी भी नहीं होगा। 9th, 5 इज अ सब बिलोंग्स टू ए, 5 होता है नल सेट, और नल सेट हमेशा किसी भी सेट का एक सबसेट होता है, कभी भी वो बिलोंग में नहीं आएगा। अगर 5 अलग से लिखा होता, जैसे कि सपोज कर लो ए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 1, फिर हम लोग कह सकते थे कि 5 ए से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर 5 अकेला ही ऐसे रिप्रेजेंटेशन में है तो वो सबसेट हो सकता है, वो कभी भी बिलोंग टू में नहीं जाएगा। तो यानी कि इस स्टेटमेंट को भी इनकरेक्ट मार्क करेंगे। 5 एक सबसेट है ए का, बिल्कुल, ये हमने डिस्कशन भी किया हुआ है कि जो नल सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता ही होता है, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसीलिए ये जो 5 है वो क्या है, हर सेट का सबसेट है, दिस इज अ ट्रू। 5 के साथ अब ब्रेसेस लगा दी और सबसेट पूछ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर 5 को आप सबसेट बनाना चाहते हो तो उसके लिए ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती, अकेला 5 ही लिखना होता है, बाकी सभी में ब्रेसेस लगानी होती हैं सबसेट के लिए। लेकिन जो नल सेट होता है उसमें हमें ब्रेसेस नहीं लगानी होती, अकेला 5 ही लिखना होता है। तो इसीलिए जो 5 है वो ए का सबसेट है, 5 के साथ ब्रेसेस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया, और काफी हद तक जो ब्रेसेस के डाउट्स होंगे वो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे, अगर आप इनको ध्यान से सुनकर इनकी प्रैक्टिस करते हो। 4th क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन ऑल दी सबसेट, सभी सबसेट हम लोगों ने लिखने हैं। पहला मेरे पास क्वेश्चन है ए, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज करिए। किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 की पावर n, n क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर भी बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, यानी कि कितने सबसेट बनेंगे, 2 बनेंगे। और वो कौन कौन से होंगे, एक तो खुद हो जाएगा, एक ही एलिमेंट है, और एक 5 नल सेट, जो हमने पता है कि वो सबसेट होता ही होता है। सेकंड वन देखिए, A, B, तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 2, यानी कि 4। तो क्या क्या सबसेट होंगे, ए लिख दे सकते हैं अकेला, ब्रेसेस लगाएंगे, बी के साथ भी लगा देंगे, खुद सेट जो होता है वो सबसेट होता है, और एक 5, 5 मतलब नल सेट जो हर सेट का सबसेट है। तो 1 2 3 4 आप देख सकते हो 4 सबसेट बन गए। थर्ड स्टेटमेंट है मेरे पास 1 2 3, लो, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट बनेंगे। पहले आप सिंगल सिंगल एलिमेंट लिख लो, 1 2 3, उसके बाद
दो दो का बना दो, 1,2, 2,3, 3,1। ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आप सोचो कि 2,1 एक और लिख देंगे तो गलत है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, सेट बनाने में ऑर्डर मैटर नहीं करता। 2,1 लिखो या 1,2 लिखो, वो एक ही माना जाएगा। और एक खुद कंप्लीट सेट हो गया अपना सबसेट, और एक हो गया फाइव यानी कि नल सेट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 सबसेट आपके लिख दिए। नेक्स्ट लास्ट वन, फाइव। ओहो, फाइव। अब देखिए, 2 की पावर n कितने एलिमेंट हैं? जीरो। आप कहोगे 1 है, ये एलिमेंट नहीं है, ये एक सेट है। और सेट क्या है मेरे पास? नल सेट। और नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? एलिमेंट होते हैं नल सेट में जीरो। तो 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो इसका मतलब है जब इसके सबसेट बनाएंगे तो एक ही बनेगा। एंड व्हाट इज दैट वन? वो क्या बनेगा? वो बनेगा 5 ही बनेगा। तो 5 बन गया सबसेट। अब आप कहोगे ब्रेसेस क्यों नहीं लगा रहे अपन? क्योंकि आपको पता है कि जब 5 को आपने सबसेट लिखना है तो ब्रेसेस लगाना नहीं होता। अगर वो एलिमेंट हो सेट का फिर आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। अदरवाइज अगर अकेला है तो फिर आपको उसको नहीं दिखाना होता। सिंपली 5 इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बस ये चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमारे डन हुए। एंड आई जस्ट होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।